देखिए, बिहार में जीविका दीदियों को जल्द मिलेगा 2 लाख तक का लोन। और 3 बड़ी खुशखबरी है भाई, बहुत बड़ा अपडेट है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए नया साल 2026 ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है। राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है उनके व्यवसाय को बड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक का लोन की प्रक्रिया तेज कर दिया गया। बहुत सारे महिलाओं को 10,000 मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। तो भाई सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, पूरी तरीके से कंफर्म होने वाला है, क्योंकि 2 लाख का लोन का लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल वाले हौसला पर ये वीडियो आपको मिल रही है। तो सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लोगे भाई। देखो यहाँ पे क्या जरूरी है, यहाँ पे 2 लाख का लोन कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कुछ, और पूरी तरीके से समझिएगा। अगर पैसा चाहिए भाई, बहुत सारे लोगों ने गलती किया, उसको 10,000 नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लेट कर दिया आप लोग। तो भाई 2 लाख चाहिए तो देखिए क्या करना होगा। बिहार में जीविका दीदियों को जो है जल्द ही 2 लाख का लोन मिलने की खबर जो है चल रही है। और देखिए जीविका बैंक निधि योजना से जुड़ी है, और यह योजना जो है आपको फरवरी 2026 से शुरू होने की पूरी संभावना है, जिसमें देखिए ऑनलाइन को लेकर के चर्चा है। ऑनलाइन आवेदन, ब्याज कितने लगेंगे, तो चलिए वो भी बताएंगे। देखिए जीविका निधि बिहार योजना के तहत स्वयं सहायता समूह SHG से आपको सबसे पहले जुड़ना होगा, ठीक है, अगर ये लोन आपको चाहिए तो। और देखिए यहाँ पे जुड़ी आपको किस तरीके से मिलेंगे, कितने करके मिलेंगे, चलिए वो भी बताएंगे। देखिए इसके मापदंड क्या होंगे, सबसे जरूरी है वो समझ लीजिए। देखिए बिहार की आपको निवास होना चाहिए, वो महिला बिहार की निवासी होनी चाहिए, जीविका SHG से आपको जुड़ा होना चाहिए, उम्र 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, 18 से 60 के बीच है तो ही मिल पाएगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड उसका होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, SHG प्रमाण पत्र जरूरी है, जो कि ग्रुप से जुड़े होंगे, है ना, ये होगा। और देखिए यहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोग को बताएंगे, फरवरी 2026 से, अब तो जनवरी हो चुका है भाई, तो 2 लाख की लोन जीविका बैंक से पूरी प्रक्रिया जो है यहां पर हो जाएगी। और देखिए यहां पे कम ब्याज दरों में आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं कि ब्याज क्या लगेगा, तो चलिए वो भी आप लोग को हम बताते सारी चीजें। देखिए यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को नहीं पता होगा, वो चीजें भी इस वीडियो में हम बताएंगे। बहुत ही नया जानकारी लेकर आए नए साल में, और ये 2 लाख का इस वीडियो में बने रहना भाई, और जरूरी है समझना होगा कैसे मिलेगा। देखिए बिहार में जीविका दीदियों के लिए 2 लाख अब मिलना जो है, उसको लेकर बड़ी घोषणा जो है सरकार के द्वारा कर दी गई है। और 2 लाख अब आपके खाते में कब आएंगे, किस दिन आने वाला, लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 लाख की खुशखबरी, जैसे कि सरकारी नौकरी करता है उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी सवाल है भाई। तो चलिए, जैसे कि हमने आप सभी को बताया है कि बिहार जीविका दीदी जिनको 10,000 मिल चुका है, ठीक है, और 2 लाख तक का जो आप रोजगार के लिए लोन लेना चाहते हो, आपका इच्छा है कि नहीं भाई हम रोजगार करेंगे, बिजनेस करेंगे, है ना, तो ये बहुत सारे मन में सवाल हो गए, तो उसको लेकर के आपको यहाँ पर खुशखबरी बताने, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बताएंगे कि बिहार में जीविका दीदियों के लिए 2 लाख का लोन जो है वो उसकी क्या समय सीमा है, यानी 2 लाख का जो लोन है उसका कब अप्लाई करना है, समझ रहे, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। देखो भाई प्रक्रिया क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, आज के वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। देखिए यहां समझिए, सबसे पहले बात है जीविका दीदी को लेकर के। अगर मान लीजिए आपको 10,000 मिल गया है, ठीक है, और आपको 2 लाख का इंतजार कर रहे हो कि भाई हमें भी मिले, है ना, तो देखिए नया वर्ष का आगमन 2026 हो चुका है, तो ये खुशखबरी क्यों छोड़ोगे, इसलिए सोचिए हम वीडियो बना दें आप लोगों बिहार वासियों के लिए, महिलाओं को खास करके। यहाँ पे देखिए 2 लाख की जो प्रक्रिया है वो उसको लिए आपको अप्लाई करना होगा, बिना अप्लाई किए आपको नहीं मिलेगा। अखबार में भी खबर छपा है, और आप सभी जीविका दीदियों को फरवरी महीने में 2 लाख का लोन बताया जा रहा है, आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखें, ये इसलिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए आपको जनवरी और उसके बाद से ही महीना शुरू हो जाएगा फरवरी, और क्या होगा 2 लाख का लोन आपका मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको करना होगा अप्लाई, इसमें बहुत कम टाइम मिलता है। देखिए आपको क्या करना होगा, उस खुशखबरी में 10,000 मिले तो ये नहीं कि पूरा खुश हो जाए। अब 2 लाख का अगर आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हो, चुकता करोगे तो ही लेना, क्योंकि ये लोन की राशि होगी। देखिए यहाँ पे क्योंकि बताया जा रहा है, बहुत सारा सवाल होगा कि भाई हमको 10,000 नहीं मिलेगा, ऐसे भी लोगों का हुआ है। तो देखिए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार के द्वारा जो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें काम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन से ही आवेदन होगा।
समझ पर, ऑफलाइन कोई प्रक्रिया नहीं होगा, ऑनलाइन सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होगी। लोन का जो पैसा होगा वो भी अब ऑनलाइन ही होगा, और उसका सॉफ्टवेयर में जो है कंपनी को दिया गया है, कंपनी सॉफ्टवेयर को ट्रायल जांच कर रही है और सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। अब देखिए फरवरी महीने में ऑनलाइन जीविका दीदी जितनी भी बिहार की है, जितने भी बिहार के जीविका दीदी है, उसको जो है यहाँ पे लोन के लिए वो आवेदन करेंगे। बस वो सॉफ्टवेयर को तैयार होने में थोड़ा जो टाइम लग रहा है उसी को काम चल रहा है, समझ रहे हो। और उसमें वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, सारी चीज में थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है, समझ रहे हो। तो आप लोगों को उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा और सारा कुछ ऑनलाइन। अब जो है अब 1 महीने का टाइम है भाई, लेकिन डॉक्यूमेंट वगैरह, खाता वगैरह सही नहीं है, करवा लो आधार कार्ड में, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए बहुत सारा है जीविका दीदी, आप लोगों को शुरुआत में फरवरी में ही आवेदन शुरू हो जाएगा और 2 लाख का एक बार में मिल जाएगा भाई, ये लोग सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, एक बार में 2 लाख नहीं मिलने वाला। देखिए वो भी चीजें वीडियो में हम बताएंगे, समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो जीविका जिसको 10,000 मिला उसको 10,000 आपने रोजगार शुरू किया है ना, सबसे जरूरी है रोजगार आपको शुरू करना है ना, रोजगार के काम करेंगे वो सबसे जरूरी होता है। और देखिए रोजगार आपके पास नहीं होगा तो आप भाई 2 लाख का जो मिलने वाला है वो हो सकता है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रोजगार के लिए ही 2 लाख का लोन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके बाद ऑनलाइन होगा और बताना होगा कि मेरा ये रोजगार इस प्रकार से, इनकम इस प्रकार से हम कमा रहे हैं, इस प्रकार से मेरा आमदनी हो रही है ना। तो यहाँ पे आपको बताना होगा और आपका कितना आय है, उसके आधार पर ही आपको जीविका बैंक से 2 लाख का लोन आपको मिलेगा, जिसमें शुरुआत में पहले ही हमने आपको बताया है 15,000, 20,000, इस तरीके से आपको 25,000, इस तरीके से आपको पैसा 30,000 आसपास दिया जाएगा, 50,000 मैक्सिमम, इतना आपको शुरुआत में मिल सकता है। ये नहीं कि एक बार में 2 लाख दे देगा, 1 लाख भी मिल सकता है, उससे मैक्सिमम नहीं मिल सकता है शुरुआती दौर में, ठीक है। यहाँ पर ये प्रक्रिया को, और देखिए 1.5 लाख 2 लाख का लोन आपके रोजगार के आधार पर फरवरी महीने से ये शुरू होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उसके बाद अगला पॉइंट में जो बताया जा रहा है, जीविका दीदी जिसके पास सरकार ने ये एक आंकड़ा लगाया है कि 10 लाख ऐसी जीविका दीदी है जिन्होंने आवेदन 10,000 के लिए किया है, लेकिन खाते में पैसा उनका नहीं डाला गया। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, 10 लाख महिला हैं जिसको अभी तक 10,000 की राशि नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो समस्या था, उसका किसी का खाता आधार से लिंक नहीं है, किसी का KYC अपडेट नहीं है, किसी का जो है जीविका के जो CM दीदी है उन्होंने उसका कागज नहीं भेजा, बहुत टाइम में लास्ट में जो है उसका कागज भेजा, उसको एंट्री करवाया, समझ रहे। तो वो भी समस्याएं हैं, समझ रहे हो। सोचा कि कुछ पैसा दे देगा, कुछ पैसा ले ले, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्ट है, इस बात को समझें। और देखिए जीविका दीदी को 10,000 खाते में डाले जाएंगे तो आवेदन उसको लेकर के 10,000 लगभग संख्या बताई गई है, 10 लाख लगभग कि लोगों को 10,000 नहीं मिल पाया। अब देखिए यहाँ पे मैं बताना हूं, जीविका दीदी जिसको 10,000 नहीं मिला उनके लिए 31 दिसंबर का समय था, लेकिन वो भी 31 दिसंबर जीविका दीदी को नहीं मिल पाया, जैसा कि अपडेट आ रही है, नहीं मिल पाया। और देखिए आप लोग जीविका दीदी से 10,000 नहीं मिला है, घबराना नहीं है, 2 लाख का भी रोजगार सरकार दे रही है लोन के रूप में, आपको यहाँ पे कर सकते हो। और आगे इसका जो है आपको बताया गया है, अगर भाई 31 दिसंबर 2025 तक आपको नहीं मिल पाया 10,000 तो भाई आपको घबराना नहीं है, अब रोजगार का आपको अगला अपडेट में 2 लाख का है, तो ये सबसे बड़ी है। और सरकार आपको जो है जिला के अंतर्गत जीविका बैंक से आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वहां पर आप कर सकते हो भाई, ब्लॉक स्तर पर कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जीविका दीदियों को रोजगार के लिए अच्छी खबर है, और रोजगार कई प्रकार के रोजगार होते हैं, समझ रहे हो। तो इसको लेकर के प्रखंड स्तर पर शुरू किया गया है, यानी कि आपको बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, हर प्रखंड जीविका अतिथियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसा कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। और उनको प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर रोजगार, अब नई पहल शुरू होगा और उन्हें मौका दिया जाएगा, क्योंकि रोजगार प्राप्त करके लोग जो है अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे और अच्छे कैसे चल पाएंगे, क्योंकि घर बैठे जीविका दीदियों के लिए ये दिया गया है, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है भाई। और देखिए ये क्या है, मतलब क्या है, सरकार क्या चाहती है, जो सरकार का मेन फोकस है वो है महिला शक्तिकरण को, आत्मनिर्भर को बनाना जीविका दीदियों पर। इसलिए आप लोग को जागरूक हो जाइए, और जीविका से जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। जीविका दीदी को जुड़ने के बाद आपको जीविका के माध्यम से जो है आपके ग्रामीण जो भी नजदीकी बैंक है वहां से आपको लोन मिल जाता है, समझ पा रहे हो। और आपको उसका जमा जो भी होगा आपको जानकारी दे दिया जाएगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे, बने रहना भाई। देखिए महिला सशक्त हो, सरकार क्या चाहती है, और उन्हें रोजगार के लिए नया अवसर मिले, सरकार का यही मकसद होता है। और भाई बिहार में जीविका दीदियों को 2 लाख का जो है
खुशखबरी है और जल्द ही आप लोगों के लिए आवेदन चालू कर दिया जाएगा और 2 लाख का लाभ आपको मिलने वाला बहुत ही जल्द। समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोग क्या करना है नहीं करना है वो हम वीडियो में बताएंगे, पहले समझ लीजिए जानकारी, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए है। देखिए यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे आप लोगों को सबसे पहले जो बताया गया है वो समझ लीजिए, किस तरीके से आपको मिलेगा, क्या होगा, नियम को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पैसा बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया 10,000। देखिए यहां पे जो बताया जा रहा है, आपका सबसे मेन बात है आयकर दाता यानी कि आईटीआर फाइलर आपको नहीं होना चाहिए, महिला या महिला के पति, जीएसटी पंजीकृत आपका नहीं होना चाहिए आपके पति का, उसके सरकारी नौकरी या बड़े नौकरी में आपका या आपके पति का नौकरी नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर उद्यमिता पर फोकस होना चाहिए। समझ रहे हो? ये जरूरी है। उसके बाद एसएचजी में नियमित भागीदारी होनी चाहिए, बचत और लेन देन में सक्रिय रहना है आपको। तो यहाँ पर ये सारी चीजें फुलफिल करना होगा। और दस्तावेज में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। देखिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार में जिस तरीके से नाम है बैंक पासबुक में उसी तरीके से नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए, है ना। डीबीटी के लिए ये जरूरी है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होंगे। एसएचजी सदस्यता प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, वोटर आईडी, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप उपलब्ध रखेंगे। अब देखिए योजना का लाभ, लोन उपयोग और चुकती का विवरण भी आपको हम बता दे रहे हैं क्या लग सकता है इसमें। देखिए जीविका निधि बिहार योजना में जो बताया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं इसको लेकर के। तो देखिए 2 लाख तक का लोन पर सालाना 12% ब्याज दर लागू है। आप लोग को पता ही होगा 1% लगता है 1 महीने का, तो 12 महीने का 12% हो रहा है। तो एसएसजी महिलाओं के लिए किफायती है और चुकती भी है। अवधि लोन राशि पर निर्भर करती है, अधिकतम जो है 3 वर्ष तक यहाँ बताया जा रहा है। ऐसे इसके लिए अपडेट आएगा, जैसे अभी हमारे पास अपडेट है वो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोनों की श्रेणी, जैसे 15,000 हो गया, 75,000 हो गया, 2 लाख हो गया, उस पर निर्भर करेगा ब्याज इंटरेस्ट। लेकिन एक अंदाजा बताया जा रहा है 9%, कोई बोल रहे हैं, कोई 12% बोल रहे हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं, कुछ स्रोत से बोला है 6 से 9% रहेगा, कुछ बोल रहे हैं 12% रहेगा, लेकिन आधिकारिक अभी 12% लग रहा है। तो 12% भी लग सकता है, 6% भी लग सकता है, 9%, 10%, 12% मैक्सिमम, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे लोन की राशि अधिकतम, जैसे एक वर्ष में आपको 15,000, दूसरे वर्ष में 75,000, इस तरीके से आपको मिल सकता है। समझ रहे हो? लोन की चुकती आप कर सकते हो। देखिए अधिकतम आप एक वर्ष में 15,000 देंगे, फिर अगला वर्ष 75,000, फिर 2 लाख आप कंप्लीट तीसरे वर्ष में आपको करना है। समझ रहे हो? ये अपडेट निकल, चुकती इस तरीके से होगा। और देखिए मेरिटेनियम पीरियड में यानी कि 3 से 6 माह में, इसके बाद जो है मासिक तिमाही किस्तें जो भी होगा वो इस आधार पर आपको करना होगा। और देखिए यहाँ पे देखो, कोई भी चीज पैसा लेने से पहले उसकी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका प्रोसेसिंग फी वगैरह क्या लगता है। तो भाई देखो, जीविका के तरफ से ये होगा, सरकार के तरफ से होगा। तो देखो बिहार जीविका निधि से लोन में ब्याज चुकाने पर कोई छिपी फीस या प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेंगे, किसी भी तरह का, लेने में भी नहीं लगेगा, देने में भी नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग फीस बहुत कम है, शून्य रखी गई है भाई। मुख्य खर्च आपका जो है वहां पर आपका जो इंटरेस्ट लगेगा बस वही जो लगने वाला है। और देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग फी न्यूनतम शून्य है। और देखिए अन्य शुल्क, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, लेट पेमेंट नहीं है, एसएचजी पर जुर्माना संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का नहीं है। और देखिए यहाँ पे आगे आप लोगों को मासिक 1% बताया जा रहा है। और देखिए प्री पेमेंट में बिना पेनल्टी की अनुमति है, लेट पेमेंट में एसएचजी द्वारा जुर्माना तय होगा, और अन्य फीस में कोई स्टाम्प ड्यूटी या सर्विस फीस नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये है भाई। और देखिए और एक चीज और समझ लीजिए, एसएचजी स्तर पर चुकती होती है जहां जो है आपको समूह कोई अतिरिक्त स्प्रेड अधिकतम 3% सालाना ले सकता है। आधिकारिक पोर्टल से पुष्टि करें क्योंकि नियम बदल सकते हैं, याद रखिएगा ये नियम बदलाव हो सकता है। और देखिए आप लोगों को ये जीविका का लेकर के हम आज वीडियो बनाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आप लोगों को क्या करना, देखिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो कि 10,000 बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया। तो डॉक्यूमेंट अभी से आप लोग बना लीजिए, इसलिए हम वीडियो बनाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोगों तक डॉक्यूमेंट क्या, किसी का आधार कार्ड में नाम कुछ है, स्पेलिंग मिस्टेक बैंक पासबुक में है, किसी का जो है बैंक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, भाई वही नाम जो आधार कार्ड में है वही सेम स्पेलिंग आपका नाम बैंक अकाउंट में होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सेम एड्रेस होना चाहिए,
और वोटर कार्ड है तो उसमें भी सेम होना चाहिए। समझ रहे हो ना, सारा कुछ अब करवा लो, अभी मौका है, बाद में नहीं मिलेगा। और क्या करना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब पैसा मिलने का समय आता है, जब आवेदन करता है, वो जाके आधार को लिंक करवाता है खाते से। आधार को लिंक करवाना है आपको बैंक अकाउंट से, और पूछना है कि मेरा डीबीटी लिंक है या नहीं है, सरकारी पैसा आएगा या नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, ये सब चीजें केवाईसी वगैरह करवा लो बैंक अकाउंट को। अगर केवाईसी नहीं किया तो मौका है, उस समय फिर मौका नहीं मिल पाएगा, फिर दिक्कत होगा, पैसा उसा भेजेगा। जिस तरह अभी 10,000 बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिल पाया। समझ पा रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है जो कि आज का वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है, हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जाके दोनों खाता पास आपका आधार कार्ड मिला लीजिए, दोनों में सेम सेम है या कुछ गलती वगैरह है तो उसको सुधार जरूर करवाएं। और वहां पर जो ग्रुप में जुड़े हैं वहां भी मैच करवा लीजिए, आधार कार्ड जैसा नाम है, आधार कार्ड जैसा डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीजें उसी तरीके, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी। और देखिए ये बना के अब डॉक्यूमेंट रखेंगे, और आवासीय प्रमाण पत्र ये सब वगैरह जरूर बना लें, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ सकता है 10,000 पैसा लेने में। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है महिलाओं को, खास करके आवासीय, जाति, आय तीनों बना लो भाई। जो मांगेगा आवासीय दे दोगे, आय मांगेगा आय दे दोगे। क्यों भाई, उस समय क्या होगा कि बनाने का अलग से पैसा मांगेगा। क्लियर समझ में आ रही है बात, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र 1 साल तक ही वैलिड होता है, आय प्रमाण पत्र 1 साल तक ही वैलिड होता है। समझ पा रहे हो, आय, आवासीय, जाति तीनों कार्ड बना के उसके बाद सब कुछ, जो कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सुधार भी करवा लेना है। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उन्हें जानकारी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।